को बताने के बाद टीचर पार्क और उसके बुली दोस्त को बुलाता है, जिसके बाद पार्क कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहे थे और इसीलिए टीचर भी उन्हें छोड़ देता है। लेकिन ह्यूंग डरा हुआ और पूरा पसीने में, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके साथ अब आगे होगा क्या। टीचर के कमरे से बाहर आने के बाद वो बुली लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि जो ह्यूंग ने किया है, और वो ह्यूंग को स्कूल के पीछे ले जाते हैं और वहीं पर पीटना चालू कर देते हैं। और ह्यूंग टीचर को गाली देता है कि टीचर ने उसकी बात नहीं सुनी और इनके बुली की बातों पर यकीन कर लिया। और वो पीट रहा था जब खिड़की में देखता है कि टीचर वहीं पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा है। ह्यूंग को लगा कि अब टीचर जरूर उसकी मदद करेगा, लेकिन वो गलत था। टीचर बस उन्हें देखकर वहाँ से चला जाता है और फिर उसे पता चलता है कि टीचर तो एक डरपोक है। और कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि वो टीचर बच्चों के पेरेंट्स से पैसे लेता था, खास करके जंग मिनहो जो बुली उसे करता है, और उसे तो ये मैटर कभी सोल्व करना ही नहीं था। जिसके बाद वो खुद ही इस मैटर को सोल्व करना चाहता है, और अगर उसे अकेला करना पड़ा तब भी उसे पता है कि वो इस फाइट को जीत नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो अपना पूरा ट्राई करना चाहता है। इसीलिए उस दिन वो इतना गुस्से में था कि सभी बुलीज को पीट दिया। लेकिन जो ह्यूंग ने किया है उसकी वजह से जंग मिनहो के पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, और उसी की वजह से ह्यूंग की ग्रैंड माँ को उनसे माफी मांगनी पड़ती है, और जंग मिनहो उसे ही ब्लेम करके पूरी सिचुएशन को उसी के खिलाफ कर देता है। और स्कूल में भी उसे ही पनिशमेंट मिलती है, लेकिन पार्क और उसकी दोस्त बचकर निकल जाते हैं। और उसी दिन कोमा में उसे पता चलता है कि सिर्फ उसके हिम्मत करने से कुछ नहीं होगा, उसे कोई अडल्ट उसकी साइड पर चाहिए, कोई बढ़िया पावरफुल बंदा जिसकी मदद से वो अपना रिवेंज ले सके। और अब हम यहाँ पर प्रेजेंट पर आ जाते हैं, जहाँ उसके टीचर पूरा शौक में थे कि जो ह्यूंग ने उसे बताया, और वो ऐसे कहता है कि ह्यूंग तो सिर्फ मजाक कर रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन ह्यूंग तो सीरियस था और कहता है कि जब भी मुझसे बात तो केयरफुली होकर करो। जिसके बाद ह्यूंग कहता है कि एक सीनियर स्टूडेंट की मदद से वो जंग मिनहो के पेरेंट्स से मिला, और उसी से उसकी केयर करने के बदले में उसे हर महीने अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और यही नहीं, इंग्लिश टीचर के साथ जिसके 3 बच्चे हैं कई बार मोटल भी गया। जिसके बाद ह्यूंग कहता है कि मुझे क्या और भी कहना चाहिए। उसका टीचर हैरान हो जाता है कि उसे इतना सब कहाँ से पता। ह्यूंग उसे और बेइज्जत करता है कि वो उसने कितनी गंदी लाइफ जी, और अगर ये सभी चीज बाहर आ गई तो उसकी जिंदगी टीचर की पूरी बर्बाद हो जाएगी, और इसे हल्के में मत लेना। अगर मुझे स्कूल छोड़ना भी पड़ा ना, तब भी मैं ये बातें बाहर निकाल के जाऊंगा। और उसका टीचर कुछ बोल भी नहीं पाता। और फिर हमें पता चलता है कि जब ह्यूंग 3rd ईयर में था, ये बातें तभी रिवील हो गई थी क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे इंग्लिश टीचर के साथ पकड़ लिया था। जिसके बाद उसकी बीवी ने उसे डाइवोर्स दे दिया, और उसकी बीवी की फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है और खतरनाक भी। और अगर उससे पता चल गया कि उसके साथ ऐसा हो रहा है तो उसकी फैमिली वाले छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए ह्यूंग को मालूम था कि ये ब्लैकमेल जरूर काम करेगा। जिसके बाद वो टीचर ह्यूंग के सामने सर नीचे करके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो टीचर ह्यूंग से माफी मांगता है और कहता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद ह्यूंग कहता है तुम जैसे जी रहे हो बस वैसे ही जीते रहो, तुम जो कर रहे हो बस वही करते रहो, बस फर्क इतना है पहले तुम जंग मिनहो के लिए करते थे, अब मेरे लिए करो, और इस मैटर को यहीं पर दबा दो। किसी में कीमत पर तुम्हें जो करना पड़े वो करो। अगर तुमने मेरी बातें मानी तो ये बातें कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, और जब तक वो ग्रेजुएट होगा तब तक ये बातें कहीं बाहर नहीं निकलेगी। टीचर उस डरपोक था और वो कहता है कि वो अपना पूरा कोशिश करेगा। जिसके बाद ह्यूंग उस कमरे से चला जाता है। जब वो हॉल में था, अपनी क्लास की तरफ जाते वक्त वो अपने प्लान के बारे में सोच रहा था। जब वो क्लास की तरफ जा रहा था, वहीं क्लास में जंग मिनहो उसी की क्लास में तबाही मचा रहा था, कुर्सियों चेयरों को इधर उधर फेंक रहा था कि कौन है मेरे से पंगा लेने वाला, देखा मेरे से जो पंगा लेगा चूर चूर हो जाएगा, कि वही पूरे स्कूल का गुंडा है। और ह्यूंग को वहीं पर डरा रहा था। आजा, कहाँ छुप गया ह्यूंग। वो ह्यूंग को इसीलिए बुला रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि ह्यूंग यहाँ पर है ही नहीं, और उसे घमंड था क्योंकि वो टीचर उसी के पेरेंट्स से पैसे लेता था, और अब तो ह्यूंग तो स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। और इसीलिए उसे पक्का यकीन था कि अब ह्यूंग उसके रास्ते में कभी नहीं आएगा। वैसे तो वो खुद ह्यूंग को देखकर पूरा डर गया था, लेकिन वो ऐसा एक्टिंग इसीलिए कर रहा है ताकि कोई और उसके आगे ना खड़ा हो पाए। और वो एक टेबल को उठाकर कमरे के दूसरी तरफ फेंक देता है सबको डराने के लिए, क्योंकि वही तो स्कूल का गुंडा है और वो अपने कभी स्टेटस को नीचे नहीं गिरने देगा। और ऐसे दिखाता है कि वही स्कूल का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि ह्यूंग ने जो किया वो तो बस एक कोइंसिडेंस था, और अब ह्यूंग उसके सामने आया ना तो उसे वो छोड़ेगा नहीं और उसे आसानी से पीट देगा। इससे पहले वो अपने आप को और ऐसी बातें कर पाता, ह्यूंग क्लास का गेट खोलता है और उसे बाहर बुलाता है। जंग मिनहो उसकी आवाज सुनकर डरने लगता है कि ये क्या, और ह्यूंग उसके पास आता है और कहता है कि हमें वो खत्म कर देना चाहिए जो हमने शुरू किया था। ह्यूंग उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जंग मिनहो सोचता है कि अब तो वो गए, और ह्यूंग का एक मुक्का आकर जंग मिनहो के मुंह पर लगता है और वो जमीन पर जाकर पड़ता है। और जब जंग मिनहो ह्यूंग को
को देखता है। वो देखता है कि एक डीमन उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इससे पहले और कुछ कर पाता ह्यूंगसुंग की लातें जुंगमिनो की तरफ बढ़ चुकी थी। इससे पहले कि वो बेहोश हो पाता, ह्यूंगसुंग जुंगमिनो को अपने फेस के पास लाता है और उसे और ज्यादा मारता रहता है। वो इतना मारता है कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था और किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं पाता। ह्यूंगसुंग उसे पीटकर बहुत मजे ले रहा था और जुंगमिनो ये देखकर कहता है कि ये तो पागल है, पूरा पागल। ह्यूंगसुंग उसे और ज्यादा फेस पर मारता है। जुंगमिनो सोचता है कि कोई तो उसे बचा लेगा और इधर उधर देखने के बाद उसे वही टीचर दिखता है। वो सोचता है कि अब तो वो बच गया, लेकिन वो हैरान हो जाता है जब वो टीचर दूसरी तरफ मुंह करके चला जाता है। ह्यूंगसुंग उसे कहता है कि तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। ये सब होने से पहले 5 मिनट पहले वो टीचर अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था कि ह्यूंगसुंग ने जो भी उससे कहा है, अगर वो ह्यूंगसुंग को पनिश नहीं करेगा तो विक्टिम के पेरेंट्स को वो क्या जवाब देगा, खास करके जुंगमिनो के पेरेंट्स जिससे वो पैसे लेता था और वो काफी अमीर घर के हैं। और जुंगमिनो के पेरेंट्स ने ही स्कूल को अच्छे खासे डोनेशन दी थी, जिसकी मदद से स्कूल को दोबारा पेंट किया गया। ये सोच कर टीचर बहुत ज्यादा डर रहा था और उसे एक सॉल्यूशन मिलता है कि वो ह्यूंगसुंग और जुंगमिनो को अलग रख देगा और आपस में कभी मिलने नहीं देगा, जिससे कि ये क्लैश होगा ही नहीं। और वो ह्यूंगसुंग को भी रिक्वेस्ट करेगा कि ह्यूंगसुंग जुंगमिनो के साथ पंगा ना ले। वो सोचता है कि ये तो फुल प्रूफ प्लान है और अपनी चेयर से उठकर उनकी क्लास की तरफ जाता है। लेकिन वो जब वहाँ पर जाता है तो देखता है कि ह्यूंगसुंग पहले से ही जुंगमिनो को पीट रहा है और अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और जब जुंगमिनो उसकी तरफ देखता है तब टीचर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो कुछ भी करेगा तो उसकी जिंदगी तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और अब प्रेजेंट में ह्यूंगसुंग जुंगमिनो को चांटे पे चांटे पेल रहा है और अभी भी उसका मन नहीं भरा। वो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो सोच रहा है कि कितने सालों तक उन लोगों ने उसे बुली किया और अब वो आखिरकार जुंगमिनो का सूजा हुआ मुंह देखकर उसे छोड़ देता है, ताकि कहीं वो एक दो और खाकर मर ना जाए। उसके बाद वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और जुंगमिनो को देखता है। अगर ह्यूंगसुंग चाहता तो उन लोगों से के साथ पंगा ना लेकर अपनी पीसफुल लाइफ जी सकता था, लेकिन इतने सालों से अपने अंदर की जो भावनाएं उसके अंदर दबी थी और उनसे पंगा लेने का, उनसे रिवेंज लेने का जो मकसद था वो इतना ज्यादा था कि उसने आते ही पार्क को मार दिया और फिर जुंगमिनो के साथ भी पंगा ले लिया। उसे अब कोई डर नहीं है, क्योंकि उसके पास एक फुल प्रूफ प्लान है और वो सोचता है कि प्रिंसिपल उससे जरूर पंगा लेगा और उसे अच्छी खासी पनिशमेंट देगा। और बहुत सारे विटनेस लोगों ने उसे देख लिया है जुंगमिनो को मारते हुए और अब वो इसे नहीं रोक पाएगा अगर वो चाहेगा भी तो। और अगर वो इस छोटे से स्कूल को भी नहीं संभाल पाता तो वो अपने रिवेंज को कैसे पूरा करेगा। जिसके बाद प्रिंसिपल एक मीटिंग बुलाता है और ह्यूंगसुंग सामने वाली चेयर पर बैठा हुआ है और वो प्रिंसिपल कहता है कि वो ये इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और वो कहता है कि क्या विटनेस लोगों ने इसका को देखा हुआ है। वो कहते हैं कि हाँ। इससे पहले कि इंग्लिश टीचर और कह पाती, वो किम टीचर इंग्लिश टीचर को कहता है कि मत करो, अगर ह्यूंगसुंग अगर स्कूल से निकाल दिया गया तो ये सारी बातों को बाहर फैला देगा। फिर वो किम टीचर प्रिंसिपल से कहता है कि हाँ, ह्यूंगसुंग ने उस पर वार किया है, लेकिन वो सिर्फ अपने बचाव में। जुंगमिनो ने पहले उसे बुली किया, लेकिन उसने अपने बचाव में ही उसे मारा। प्रिंसिपल कंफ्यूज हो गया क्योंकि किम ह्यूंगसुंग की साइड ले रहा था। किम फिर से कहता है कि वो पार्क और उसके गैंग बाकी लोगों को बुली करते थे और खास करके ह्यूंगसुंग को ही, लेकिन एक दिन उसने तंग आकर उन सभी पर अपने बचाव में वार किया। अगर हमें उसको निकाल देंगे तो ये तो सिर्फ नाइंसाफी होगी। जिसके बाद वो प्रिंसिपल टीचर को चुपचाप बैठने के लिए कहता है। प्रिंसिपल ये ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे भी मालूम है कि जुंगमिनो के पेरेंट्स इसे आसानी से जाने नहीं देंगे और उन्हीं की डोनेशन से स्कूल अच्छा खासा चल रहा है और उन्हें शांत करने के लिए उन्हें ह्यूंगसुंग को सजा तो देनी पड़ेगी और उसे पावरफुल लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे। और ह्यूंगसुंग को प्रिंसिपल 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देता है और कहता है कि 1 हफ्ते बाद तुम अपने किसी पेरेंट्स को मीटिंग के लिए लेकर आओ और उसका फैसला उस दिन ही होगा। ह्यूंगसुंग को पता था कि यही होगा और इसीलिए वो खुश हो जाता है और वो खड़ा होकर चला जाता है। जिससे पहले किम वही टीचर ह्यूंगसुंग के पास आता है और कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की। ह्यूंगसुंग कहता है कि हाँ, मुझे मालूम है तुमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जब तक मैं स्कूल में हूँ तुम्हें हमेशा मेरी साइड लेनी होगी और अगर तुम इसमें फेल हो गए तो मैं तुम्हारी तो लाइफ बर्बाद करूंगा ही, खासकर उस इंग्लिश टीचर की। तो तुम्हें जो भी करना पड़े करो, बस मेरी साइड कभी मत छोड़ो और मैं वादा करता हूँ जब तक मैं स्कूल में हूँ तब तक ये बातें कहीं बाहर नहीं निकलेगी। जिसके बाद और वो वहाँ से चला जाता है। ह्यूंगसुंग अपना क्लास में से बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाता है, जहाँ वो अपनी दादी माँ को पुकारता है, लेकिन उसकी दादी माँ वहाँ पर नहीं थी क्योंकि वो एक पार्ट टाइम जॉब पर गई। उसका घर बहुत ज्यादा आलीशान लेकिन